नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि की मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का साहित्य। अमीर खुसरो। मूल नाम अमीर खुसरो का अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली कासगंज में। तुती ए हिंद स्वयं को दी गई उपाधि। तो अमीर खुसरो ने खुद को कौन सी उपाधि दी? तुती ए हिंद या तोता ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। इसकी रचनाएं किरान उस सादेन, तारीख ए दिल्ली, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, आसिका, नुपुर सिपिहर और तुगलकनामा। एक तुगलकनामा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुगलकनामा किसकी रचना? अमीर खुसरो की। भारतीय होने का दावा। भारतीय होने का दावा करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अमीर खुसरो। कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता। तो कव्वाली की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी के जन्मदाता, और फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी का जन्मदाता अमीर खुसरो। तबला और सितार का प्रचलन, तबला सितार का प्रचलन करने वाला कौन? अमीर खुसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। तबला और सितार का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। रचना और रचनाकार तो देख लेते हैं। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, समस ए सिराज अफीक, ताजुल मासिर हसन निजामी, तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद, फुतुए उस्सलातिनी अब्दुल्ला मलिक इसामी, संगीत राज और संगीत मीमांसा राणा कुंभा, संगीत राज और संगीत मीमांसा राणा कुंभा, फुतु ए फिरोज शाह तुगलक, फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, संगीत राज संगीत मीमांसा राणा कुंभा, फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक। चलिए, उत्तर भारत एवं दक्कन में प्रांतीय राजवंश। तो जौनपुर देखते हैं। जौनपुर। फिरोज तुगलक, संस्थापक जौनपुर नगर का। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन? फिरोज तुगलक। जौना खां की समर्ति में बसाया। फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर किसकी समर्ति में? जौना खां के में। मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां का अन्य नाम। तो जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास। स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना। स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने। उपाधि सुल्तान से प्राप्त की। मलिक उस सर्क और ख्वाजा ए जहां। जो सुल्तान से उपाधियां प्राप्त की वो है मलिक उस सर्क और ख्वाजा ए जहां। चलिए, इब्राहिम शाह सरकी सबसे महान सरकी शासक, सरकी शैली का उदय, सिराज ए हिंद की उपाधि और जौनपुर भारत का सिराज। जौनपुर भारत का सिराज। इब्राहिम शाह सरकी सबसे महान सरकी शासक। बहलोल लोधी अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित किया। बहलोल लोधी ने अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित किया। जौनपुर को पूरे सल्तनत का अंग बना दिया। जौनपुर को पुनः सल्तनत का अंग बनाया। किसने? बहलोल लोधी ने। चलिए, कश्मीर। कश्मीर। जैन उल आबिदीन अन्य नाम शाही खां। जैन उल आबिदीन का अन्य नाम शाही खां। कश्मीर का सबसे महान शासक बताया जाता है जैन उल आबिदीन। मुगल अकबर से तुलना की जाती है जैन उल आबिदीन की। धार्मिक उदारता के कारण अकबर से तुलना की जाती है जैन उल आबिदीन की। गो हत्या पर पाबंदी लगाई। जजिया कर हटाया किसने? जैन उल आबिदीन ने। महाभारत राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया किसने? जैन उल आबिदीन ने। चलिए, जैना लंका द्वीप का निर्माण वुल्लर झील में। ये ध्यान रखिएगा, जैना लंका द्वीप। कभी लंका देख के लंका में श्रीलंका में लगा दो। जैना लंका द्वीप का निर्माण कहाँ? वुल्लर झील में। किसने? जैन उल आबिदीन, कश्मीर के शासक ने। कश्मीर का अकबर अन्य नाम जैन उल आबिदीन का। चलिए, गुजरात।
जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। जफर खां मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। मालवा के शासक हुसैन शाह को परास्त करके मालवा के शासक हुसैन शाह को परास्त कर राजधानी धार पर अधिकार कर दिया और बाद में वापस कर दिया। पहले हुसैन शाह को परास्त करके राजधानी धार पर अधिकार किया और फिर वापस कर दिया। फतेह खां उपाधि अबुल फतेह महमूद शाह, प्रसिद्ध नाम महमूद बेगड़ा, मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार, ये दृढ़ किले थे। तो फतेह खां की मुख्य विजय कौन सी थी? चंपानेर और गिरनार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बहमनी से स्वतंत्र हुए राज्य। चलिए बरार संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, राजवंश इमाद शाही। बहमनी से स्वतंत्र हुए राज्यों में बरार संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह और राजवंश था इसका इमाद शाही। फिर आया बीजापुर का संस्थापक आदिल शाह, बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और राजवंश आदिल शाही। बीजापुर का संस्थापक आदिल शाह और राजवंश आदिल शाही। अहमदनगर संस्थापक मलिक अहमद और राजवंश निजाम शाही। अहमदनगर का संस्थापक अहमद और राजवंश निजाम शाही। चलिए गोलकुंडा संस्थापक कुतुब शाह, गोलकुंडा संस्थापक कुली कुतुब शाह और राजवंश कुतुब शाही। चलिए बिदर का संस्थापक अली बरीद, बिदर का संस्थापक अली बरीद और राजवंश बरीद शाही। चलिए बहमनी राजवंश। बहमनी जफर खां 1347 से 1358, उपाधि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की। बहमनी साम्राज्य की नींव रखी किसने? जफर खां ने। गुलबर्गा राजधानी बनाया, एहसानाबाद नया नाम, गुलबर्गा का नया नाम एहसानाबाद किया किसने? जफर खां ने। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य को शासन के लिए चार तरफों या प्रांतों में बांटा। साम्राज्य को शासन के लिए 4 तरफों या प्रांतों में बांटा। तो कौन कौन से थे 4 तरफ? दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। 4 तरफ कौन से थे बहमनी के? दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। चलिए बीजापुर इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय, बीजापुर। उपाधि जगत गुरु जनता द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? जगत गुरु। अन्य नाम अबला बाबा, निर्धनों का मित्र। किताब ए नोरस का लेखक इब्राहिम आदिल शाही। नोरसपुर नगर की स्थापना की किसने? आदिल शाह द्वितीय ने। चलिए विविध स्थापत्य तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी मियां बुआ और कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी और कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा। चलिए भक्ति और सूफी आंदोलन देख लेते हैं। प्रवर्तक और सिद्धांत संप्रदाय। शंकराचार्य अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य द्वैतवाद का। निम्बार्क आचार्य द्वैता अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत और पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया वल्लभाचार्य ने। शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय। चलिए फिर से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का, निम्बार्क आचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद का, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग और शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय का। चलिए भक्ति आंदोलन का उदय द्रविड़ क्षेत्र में हुआ था। द्रविड़ क्षेत्र जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है। भक्ति आंदोलन का उदय द्रविड़ क्षेत्र में। सूत्रपात कब हुआ? 8वीं सदी में शंकराचार्य के उदय के साथ। 8वीं सदी में शंकराचार्य के उदय के साथ ही भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। प्रसार दक्षिण भारत के वैष्णव अलवार संतों द्वारा तथा शैव नयनार संतों द्वारा। तो जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे उनको अलवार संत कहते थे और शैव धर्म से संबंधितों को नयनार संत कहते थे।
इसका भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने? दक्षिण भारत में वैष्णव अलवार संतों ने और शैव नयनार संतों द्वारा। पुनर्जन्म 15वीं 16वीं ईस्वी में पुनर्जन्म हुआ भक्ति आंदोलन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन हुए? रामानंद। जन्म 1299 ईस्वी प्रयाग में। जन्म 1299 ईस्वी प्रयाग में। सगुण ब्रह्मा में विश्वास। सगुण ब्रह्मा में विश्वास। संदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में। कबीर 12 शिष्यों में से एक। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। चलिए, और ये संदेशों का प्रचार प्रसार किसमें किया था? हिंदी भाषा में किया था। हिंदी भाषा में संदेशों का प्रचार प्रसार किया रामानंद ने। चलिए कबीर देख लेते हैं। कबीर पालन पोषण जुलाह दंपत्ति नीरू तथा नीमा द्वारा। इनके माता पिता का पता नहीं है, पर इनका पालन पोषण एक जुलाह दंपत्ति ने किया था, जिसका नाम था नीरू और नीमा। बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन। बीजक ग्रंथ कबीर के उपदेशों का संकलन है। और रचनाएं साखी, शबद और रमैनी। कबीर की रचनाएं कौन सी हैं? साखी, शबद और रमैनी। अमरमूल धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन है अमरमूल। अमरमूल ग्रंथ क्या है? धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन है अमरमूल। चलिए, ये ज्योतिर्लिंग है, ये देखते हैं कितने 12 ज्योतिर्लिंग है, कौन कौन से हैं। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, नागेश्वर, सोमनाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम। भीमाशंकर, घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ। फिर से देख लेते हैं। केदारनाथ, रामेश्वरम, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। ये ध्यान रखिएगा, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। चलिए, गुरु नानक। गुरु नानक परिचय। जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था जन्म गुरु नानक साहब का। गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में। मृत्यु 1539 ईस्वी में। विशेष तथ्य सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक देव ने। और सिकंदर लोधी के समय में थे गुरु नानक देव। एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। चलिए, सिख धर्म की स्थापना विशेषतः हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। सिख धर्म की स्थापना। चलिए, गुरु नानक देव। गुरु का लंगर मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत। गुरु का लंगर मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत। अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण। तो मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की गुरु का लंगर गुरु नानक देव ने। और अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण, मतलब कि जात पात के बिना ही सबको ही भोजन ग्रहण करवाते थे। कथन, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। कथन किसका था? गुरु नानक देव का। चलिए, महाराष्ट्र में नामदेव भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। महाराष्ट्र में नामदेव ने। विशोबा खेचर नामदेव के गुरु वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे नामदेव। और विशोबा खेचरनाथ रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी नामदेव को। तो नामदेव को किस चीज की दीक्षा दी? विशोबा खेचर ने, इनके गुरु ने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी। ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय करवाया। ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय करवाया। किसका? नामदेव का। कुछ गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। तो नामदेव के कुछ गीतात्मक पद्य किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूफी आंदोलन चिश्तिया सूफी मत। स्थापना चिश्त अफगान में। अबू इस्माक समी चिश्ती गुरु।
संस्थापक, और ख्वाबा अबू अहमद अब्दाल शिष्य। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आया था। अजमेर में निवास स्थान लिया इसने। भारत में सर्वप्रथम प्रचारक था ये कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में मुस्लिम धर्म का सर्वप्रथम प्रचारक था। इसकी मृत्यु हुई 1236 ईस्वी में। इसका गुरु था ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी और शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ये किसका शिष्य था? बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। फरीद, बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाया फरीद ने। बलबन का दामाद था कौन? फरीद। और इसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? फरीद की। चलिए, निजामुद्दीन औलिया आध्यात्मिक गुरु फरीद। निजामुद्दीन औलिया का आध्यात्मिक गुरु फरीद था और मृत्यु इसकी 1325 में हुई। दरगाह दिल्ली में है। 7 सुल्तानों का समकालीन बताया जाता है निजामुद्दीन औलिया को। अन्य नाम महबूब इलाही, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार किसने किया था? निजामुद्दीन औलिया ने इनकार किया था। शेख सलीम चिश्ती चिश्ती शाखा का अंतिम सूफियों में से एक। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में से एक शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद की उपाधि धारण की शेख सलीम चिश्ती ने। जागीर का जन्म इसके आशीर्वाद से माना जाता है। जागीर का जन्म इसके आशीर्वाद से माना जाता है। चलिए, कादरी शाखा संस्थापक शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी बगदाद का। संस्थापक कादरी शाखा का। प्रथम प्रचारक भारत में शाह नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी। चलिए, नक्शबंदी सिलसिला स्थापना 14वीं सदी में। संस्थापक ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी। ख्वाजा खवाद महमूद कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। ख्वाजा बकी बिल्ला भारत में मुख्य प्रचारक। शेख अहमद सरहिंदी बकी बिल्ला का शिष्य। वजद सऊदी प्रतिपादन मुजीदीन इस्लाम का धर्म सुधारक। संगीत का विरोध करता था नक्शबंदी सिलसिला। और अकबर की उदार नीतियों का विरोध करता था नक्शबंदी सिलसिला। प्रसिद्ध अनुयायी औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला का प्रसिद्ध अनुयायी था। चलिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको ना पढ़ो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछता इनसे। महत्वपूर्ण तथ्य, सूफी संत शाह मोहम्मद गोस ने कृष्ण को स्वीकार किया औलिया के रूप में। सूफी संत शाह मोहम्मद गोस ने कृष्ण को स्वीकार किया औलिया के रूप में। सूफी संतों के निवास स्थान को कहते थे खानका। सूफी संगीत समारोह का नाम समा। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को कहते हैं उलेमा। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी रस खान ने। रस खान कौन थे? रस खान थे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त, कृष्ण के एकमात्र मुस्लिम भक्त है रस खान। चलिए, पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम किसकी रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। भारत का सादी अमीर हसन को। ईसा मसीह का जन्म हुआ यहूदी प्रांत के बेथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म हुआ यहूदिया प्रांत के बेथलेहम में। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं सल्तनत काल का विविध। सल्तनत काल का विविध। राज्य और शासक। सल्तनत काल में राज्य और शासक। रणथंबोर के शासक हुए अमीरदेव। चित्तौड़गढ़ के शासक हुए राणा रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ के शासक हुए राणा रतन सिंह। देवगिरी के शासक हुए राजा रामचंद्र देव और गुजरात के शासक हुए करणदेव। फिर से देख लेते हैं। रणथंबोर के शासक अमीरदेव, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह, देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव और गुजरात के शासक करणदेव हुए। चलिए, फरिश्ता पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह का दरबारी विद्वान। तारीख है फरिश्ता पुस्तक बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित। तो तारीख फरिश्ता पुस्तक किसको समर्पित है? इब्राहिम आदिल शाह को। लिखी किसने? फरिश्ता ने। तहकीक ए हिंद रचयिता अलबरूनी अरबी भाषा में।
तहकीक हिंद कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। किसने लिखी? अल-बरूनी ने। अंग्रेजी अनुवादक एडवर्ड साची, अंग्रेजी अनुवादक एडवर्ड साची और हिंदी अनुवादक रजनीकांत शर्मा। किसका? तहकीक हिंद के हिंदी अनुवादक रजनीकांत शर्मा और अंग्रेजी अनुवादक एडवर्ड साची। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में। जैता द्वारा निर्मित, कीर्ति स्तंभ जैता द्वारा निर्मित है। और प्रशस्तिकार अत्रि तथा महेश, कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि तथा महेश। चलिए, रियासत और शासक। वीर पांड्या मदुरा, वीर पांड्या मदुरा के शासक। वीर बल्लाल होयसल के शासक, वीर बल्लाल होयसल के शासक। देवगिरी के शंकरदेव, देवगिरी के शंकरदेव। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, देवगिरी के शंकरदेव। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। चलिए, युद्ध और वर्ष, युद्ध और वर्ष। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में और तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। और ये किस किस के शासनकाल में और किस किस के बीच हुए, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए, प्रशासनिक विभाग और प्रारंभकर्ता, प्रशासनिक विभाग और प्रारंभकर्ता। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग, दीवाने मुस्तखराज था राजस्व विभाग से संबंधित, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग से अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक ने। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया। और दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित था, फिरोज तुगलक ने शुरू किया। दीवाने बंदगान दास विभाग से संबंधित था, यह भी फिरोज तुगलक ने शुरू किया। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नोट, होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलेबिड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलेबिड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हैलेबिड के वर्तमान मंदिरों में विख्यात मंदिर कौन सा है? होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर। होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर कहाँ है? हैलेबिड में, कर्नाटक में। बेलूर में अवस्थित होयसल काल के निर्मित, बेलूर में अवस्थित होयसल काल के में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था किसने? विष्णुवर्धन, होयसल वंश का शासक। तो बेलूर में अवस्थित होयसल काल में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने, होयसल वंश के शासक ने। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण भारत के मंदिर आजकल बहुत पूछने लग गए हैं। तो चेन्ना केशव मंदिर होयसल काल में निर्मित, बेलूर में अवस्थित है। चलिए, महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि फिरदौसी को दी गई उपाधि पूरव का होमर। तो पूरव का होमर उपाधि किसको दी गई थी? अल फिरदौसी को। किसके दरबार में था ये? महमूद गजनवी के दरबार में था। फरिश्ता की पुस्तक तारीख ए फरिश्ता का एक अन्य नाम क्या है? गुलशन ए इब्राहिम, गुलशन ए इब्राहिमी फरिश्ता की पुस्तक तारीख ए फरिश्ता का अन्य नाम है। सल्तनत काल में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि कहलाती थी फवाजिल या फाजिल, फवाजिल या फाजिल। सल्तनत काल में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि कहलाती थी फवाजिल या फाजिल कहलाती थी। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कल हम पढ़ेंगे मुगल वंश, कल हम पढ़ेंगे मुगल वंश। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।
और सैनिकों का भी सम्मान कीजिए। चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।